इस प्रकार जो प्राण आदि के मध्य रहने वाला अक्षर चैतन्य है वही है सत्य यानी अवत्यत है, अतः वह अमृत अविनाशी है। उसका वेदन यानी मन से ताड़न करना चाहिए, अर्थात उसमें मन को समाहित करना चाहिए, उसमें मन को लगाना चाहिए। हे सौम्य, क्योंकि ऐसी बात है इसलिए तू वेदन कर, यानी अपने चित्त को उस अक्षर में लगा दे, अर्थात चित्त मन को तू अक्षर ब्रह्म में लगा दे। तो ब्रह्म वेदन की विधि क्या है, इस पे उसका किस प्रकार वेदन करना चाहिए सो बतलाया गया है। क्या है, हे सौम्य, धनुर्गहित्वा उपनिषदम महास्त्रम श्रम उपासना निश्चितम संधित अयम्य तद्भावेत चेतसा लक्ष्यम तदिवाक्षरम सौम्य विद्धि। हे सौम्य, उपनिषद विद्य महान अस्त्र रूप, उपनिषद महान अस्त्र है रूप धनुष लेकर, उपनिषद को धनुष बताया है, लेकिन उस पर उपासना द्वारा, उपनिषद के साथ उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ा दे, बाण धार पे बाण को चढ़ा दे और फिर उसे खींचकर ब्रह्मानुवाद चित्त के जाओ, ब्रह्मानुसार ब्रह्मानुगत चित्त से उस अक्षर रूप लक्ष्य का ही वेदन कर, अर्थात जो ब्रह्म है उसी का वेदन कर, अर्थात उसी को समझ। इसलिए कहा गया है कि उपनिषद माने जो उपनिषद हैं वेदों का अंतिम सार, वेदों का अंतिम ज्ञान उपनिषदों में वर्णित, यानी उपनिषद प्रसिद्ध महान अस्त्र रूप धनुष, मतलब सरासर लेकर उस पर बाण चढ़ावे। किस प्रकार बाण चढ़ावे, इस पर कहा है उपासना से निश्चित व निरंतर ध्यान करने से, निरंतर ध्यान करने से, ध्यान पहनाया हुआ निरंतर ध्यान करने से जिसमें धार बन जाती है वह संस्कार किया बाण चढ़ाए, संस्कार किया बाण चढ़ाए, फिर बाण चढ़ाने के अनंतर उसे खींचकर, अर्थात खींचकर इंद्रियों के सहित अंतःकरण को उनके विषयों से हटा अपने लक्ष्य में ही जोड़कर, क्योंकि इस धनुष को हाथ से धनुष चढ़ाने के समान वही खींचा जा सकता है। तद्भावत अर्थात अपने लक्ष्य को उस अक्षर ब्रह्म में ही भावना है, उस भाव में गए हुए चित्त से हे सौम्य, हे शिष्य, ऊपर कहे हुए लक्षणों वाले अपने उसी लक्ष्य अक्षर ब्रह्म का भेदन कर, अर्थात उसी को भेद दे। जिसे को शिकारी होता है बाण को चढ़ा के तीर से अपने शिकार को लक्ष्य करता है, ऐसे यहाँ अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि हे शिष्य, उस उपनिषद विद्या के द्वारा, साधना के द्वारा बाण चढ़ा और उस ब्रह्म का भेदन कर, अर्थात उस ब्रह्म को, जैसे लक्ष्य को भेदता है शिकारी, ऐसे भेद। आपका लक्ष्य क्या है, अपने स्वरूप को जानना ही लक्ष्य है, श्रुति का तात्पर्य है। अब कहा कि वेदन करने के लिए, अर्थात उस परम लक्ष्य को भेदने के लिए ग्रहण किए जाने वाले धनुष आदि का स्पष्टीकरण कि कैसा उसका धनुष होना चाहिए, जो धनुष आदि बदलाए उनका उल्लेख किया जाता है। क्या है, प्रणवो धनुषरो हत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य उच्यते अमृतेन विदयम सर्वत्मन्तो भवेत सर्वत्र अन्यो में भवेत। प्रण धनुष है, आत्मा प्राण है, आत्मा बाण है। प्रणव धनुष में सोपाधिक आत्मा प्राण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। आत्मा तो जीवात्मा प्राण बाण है, तीर है, और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। उसका सावधान पूर्वक वेदन करना चाहिए और बाण के समान तन्मय हो जाना चाहिए। जिस कहने का तात्पर्य अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि उस परम लक्ष्य को जानने के लिए आपका बाण तो सोपाधिक, आपका देह शरीर जीवात्मा है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। प्रण यानी ओंकार धनुष है। जिस प्रकार धनुष लक्ष्य में बाण के प्रवेश कर जाने का साधन है
ओंकार साधना का होता है इसमें थोड़ा। उसी प्रकार आत्मस्वरूप बाण के अपने लक्ष्य अक्षर में प्रवेश करने का कारण ओंकार है। अभ्यास किए हुए प्राणों के द्वारा ही संस्कृत होकर वह उसके आश्रय से बिना किसी बाधा के अक्षर ब्रह्म में इस प्रकार स्थित होता है जैसे धनुष से छुड़ा बाण अपने लक्ष्य में। धनुष है, अतः धनुष के समान होने से प्रणव ही धनुष है तथा आत्मा ही बाण है, जो कि जल में प्रतिबिंबित हुए सूर्य आदि के समान इस शरीर में संपूर्ण बोध प्रतीतियों के साक्षी रूप से प्रविष्ट हो रहा है। वह बाण के समान अपने ही आत्मा अक्षर ब्रह्म में अनुप्रविष्ट हो रहा है। ये ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है, क्योंकि मन को समाहित करने की इच्छा वाले पुरुष को वही आत्मभाव से लक्षित होता है, ऐसा कहा गया है श्रुति के द्वारा। इसलिए उसको जानने के लिए, अक्षर ब्रह्म को समझने के लिए ये लक्ष्य है, ये बाण है, ये तीर है, उस परम लक्ष्य को भेदन करने के लिए। आत्म साक्षात्कार को करने के लिए उन्हें विधि बताइए कि उस अक्षर का किस प्रकार साक्षात्कार हो। बार बार वर्णन किया गया है, बार बार उसका वर्णन किया गया है। यस्मिन्धो पृथ्वी चांतरिक्ष मोतम मनः च प्राणेश्च सर्वे तमेकम जानत आत्मान वाचो मुचितामृतस्य सेतु। अब उसका साक्षात्कार कैसे होता है, जिसमें ध्रुवलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है, जिसमें उस अक्षर ब्रह्म में ध्रुवलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी और संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है, उस एक आत्मा को ही जानो। तमेव एकम जानत आत्मन्य, और सब बातों को छोड़ दो। ये अमृत मोक्ष प्राप्ति का सेतु साधन है। ये अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि हे शिष्यगण, जिस अक्षर पुरुष में ध्रुवलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और प्राणों यानी अन्य समस्त इंद्रियों के सहित मन ओतप्रोत समर्पित है, मन ओतप्रोत और समर्पित है, उस एक अद्वितीय आत्मा को जानो। या क्या है? हाँ, तमेकम जानत है आत्मन्य। तथा इस प्रकार आत्मा को अपने और समस्त प्राणियों के, इस प्रकार आत्मा को अपने और समस्त प्राणियों के प्रत्यक्ष स्वरूप को जानकर अपर विद्यारूप उन वाणी को तथा उससे प्रकाशित होने वाले समस्त कर्म को उसके साधन सहित छोड़ दो, विसाधन के साथ छोड़ दो, उसका सब प्रकार त्याग कर दो, क्योंकि यह अमृत का सेतु है। ये अक्षर ब्रह्म क्या अमृत का सेतु है। यह आत्मज्ञान संसार महासागर को पार करने का साधन होने के कारण अमृतत्व यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए नदी के पार जाने के साधनभूत सेतु के समान सेतु है। जैसा कि उसी को जानकर पुरुष मृत्यु को पार कर जाता है, उसकी प्राप्ति इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है, इत्यादि एक अन्य श्रुति भी कहती है। संसार महामोध है उत्क्रमण हेतुवाच, तो वह त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विदित्य नाय। श्वेता सुपनिषद कहती है कि तमें विदित्वाति, उसको जानकर पुरुष मृत्यु को पार कर जाता है, उसकी प्राप्ति इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं। नान्य पंथा विदित्य अनाय। इसलिए ये ब्रह्म प्राप्ति के लिए उन्होंने आत्म साक्षात के लिए पुण्य कहा है अंगिरा ऋषि ने। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ओम शांति शांति शांति।